सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल। राइट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ओके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मार्क्स द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द 1940 टू 1956। ओके। तो दोस्तों, आज की डेट में जो हमारे पास जो कंप्यूटर है, ओके, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और डिजिटल है। तो दोस्तों, ये पहले से क्या ऐसे ही थे? दोस्तों नहीं, इनका भी एक जनरेशन है। ओके। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, यानी इसकी पहली शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉडर्न कंप्यूटर जो हम आज देखते हैं उसका एक अर्लीस्ट स्टेज है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके। उसके हम अर्लीस्ट स्टेज को पढ़ेंगे। दीज मशीन्स वर मैसिव, स्लो, एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर, बट दे लेड द फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर जनरेशन। तो दोस्तों, उस समय के जो कंप्यूटर थे बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, मैसिव होते थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे साइज में, और स्लो काम करते थे, है ना, और बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे, एक्सपेंसिव होते थे। कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा पावर खींचते थे। ओके। बट दे लेड द फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर जनरेशन। तो दोस्तों, ये एक बैकग्राउंड है, जितने भी फ्यूचर में कंप्यूटर आ रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड है ये। ओके, फाउंडेशन है। तो दोस्तों, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी यूज्ड। तो दोस्तों, उस समय जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, जो कि एक तरीके का सर्किट था। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स का हम यूज करते थे। एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, और मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, उस समय की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो है मशीन लैंग्वेज। ओके, जो कि बाइनरी डिजिट्स में होती थी, 0 एंड 1 के रूप में। इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों, उस समय इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज करते थे, हम पंच कार्ड यूज करते थे। पंच कार्ड एक तरह की दोस्तों रोम मेमोरी टाइप होती थी। ओके, रोम टाइप की एक मेमोरी होती थी। ओके, जिसको उस समय हम पंच कार्ड बोलते थे। तो उस समय हम पंच कार्ड यूज करते थे मेमोरी की जगह। एंड पेपर टेप, इनपुट के लिए हम क्या यूज करते थे, पेपर टेप। एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट, और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते थे, प्रिंट आउट। साइज। तो दोस्तों, इसका जो साइज होता था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज लिखा है, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था। ऑफन फिल्ड एंटायर रूम, ये पूरे के पूरे एक कमरे में ही आ जाता है। तो आज की डेट में जो हमारे पास कंप्यूटर है, तो दोस्तों उसको हम आसानी से अपने घरों में रख पाते हैं, लेकिन उस समय के जो कंप्यूटर थे वो पूरे के पूरे कमरे में ही आते थे, इतने बड़े होते थे वो। स्पीड। तो दोस्तों, इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती थी। ओके। कुड परफॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एक सेकंड में दोस्तों वो केवल कुछ ही थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शंस को ही परफॉर्म कर पाता था। हीट एंड रिलायबिलिटी, प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट एंड वर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फेलियर्स। तो दोस्तों, उस समय के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स आ जाते थे उसमें। ओके। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास कॉस्ट। तो दोस्तों, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लिखा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे। केवल गवर्नमेंट ही इसको खरीद पाती थी, और लार्ज इंस्टीट्यूशन ही इसको यूज़ करते थे, यानी खरीद पाते थे, अफोर्ड करते थे। ओके। मेजर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। दो जो दोस्तों हमारे पास मेजर कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, वो 3 होते थे, इनैक, यूनिवैक और एडवैक। ओके। तो दोस्तों, पहला है हमारे पास एनिएक, इनैक, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, जिसको बनाया था जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन मैचली ने मिल करके। ओके। और 1946 में इसको उन्होंने बनाया था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो दोस्तों, ये हम इसको यूज करते थे जनरल पर्पसेस के लिए, ठीक है। कंटेन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। तो दोस्तों, इनैक के अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स कंटेन्स थे, यानी लगे हुए थे। वेट 30 टन्स। तो दोस्तों, 1 टन कितना होता है, 100 किलो का, यानी 30 टन 3,000 किलो का। एंड ऑक्युपाइड 1800 स्क्वायर फीट,
ओके। ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता था, 30 टन्स का होता था और 1800 स्क्वायर फीट का होता था। यूज्ड फॉर मिलिट्री कैलकुलेशंस। ओके। तो दोस्तों मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज करते थे हम लोग, यानी कि बम वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते थे। दूसरा है दोस्तों हमारे पास एडवेक, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोस्तों इम्प्रूवमेंट ओवर इनैक, तो दोस्तों इनैक का ही एक ये अपडेटेड वर्जन है, इम्प्रूवमेंट है उसका। फर्स्ट टू यूज द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट डिजाइंड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। ओके। तो दोस्तों पहली बार इसमें क्या किया गया था, प्रोग्राम को स्टोर्ड किया गया था, जो कि डिजाइन किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तीसरा है दोस्तों हमारे पास यूनिवैक, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सन 1951 में ही बना था। यूज्ड बाय यूएस कैंसिव बेरियो एंड लेटर प्राइवेट बिजनेसेस। तो दोस्तों पहली बार इसको प्राइवेट बिजनेस के लिए जिसने यूज किया था वो था सेंसस बेरियो। ओके। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में जो कंप्यूटर कमर्शियल कंप्यूटर को प्रोड्यूस किया गया था वो था यूनिवैक, है ना। पहली बार इसी को यूज किया गया था कमर्शियल फील्ड में, यानी बिजनेस पर्पजेस के लिए यूनिवैक का यूज किया गया था पहली बार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा, है ना दोस्तों। नहीं किया तो दोस्तों कर दीजिए। ओके। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल में। ओके। तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।